कुछ एक थीम्स जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट में प्ले कर रही हैं, उनमें मेटल्स जहां पे हम लगातार एक अच्छी रैली देख रहे हैं, साथ ही पावर स्पेस में भी काफ़ी अच्छा एक्शन है। ये दोनों में ही क्या राय है आपकी इंडेक्स लेवल पे, और अगर कोई स्टॉक्स भी आप शेयर कर पाएँ तो ज़रूर कीजिएगा। तो पिछले 4 दिनों के जो बेस्ट गेनर्स है, आपने सच बोला। मेटल्स है, पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स हैं, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, ओके, जिसमें पावर आ गया। तो ये 3-4 सेक्टर जो हैं ये ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही हैं। बट मेरा डर क्या है कि जैसे मेटल्स अगर बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है, वो इस होप पे है कि इंटरेस्ट रेट के जो दर हैं वो कम होंगे, कमोडिटी प्राइसेस आगे तक बढ़ेंगी, और थोड़ी बहुत कमोडिटी प्राइसेस में रैली बहुत देरी से हमने देखी है, क्योंकि मेटल स्टॉक्स पहले से ही चल रहे थे बट कमोडिटी प्राइसेस नहीं बढ़ रहे थे। और अब जाके हम लोग ने पिछले 1-2 हफ्ते में कुछ कमोडिटी प्राइसेस में एक रैली देखी है, कॉपर के प्राइसेस भी ऊपर आए। बट ये क्या सस्टेन हो सकता है कि नहीं? बॉन्ड यील्ड्स दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं, डॉलर का भाव बढ़ रहा है, और टिपिकली हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जब डॉलर स्ट्रांग रहता है या इंटरेस्ट रेट्स रहते हैं तो मेटल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही ऊपर रह नहीं पाते। तो ये जो स्ट्रेंथ हम लोग देख रहे हैं मेटल और ऑयल एंड गैस रिलेटेड सेक्टर्स में, ये क्या बना बना रह सकता है? ये बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कहीं पे एक जियो पॉलिटिकल एंगल भी आ गया है। और जियो पॉलिटिकल एंगल में ये होता है कि कमोडिटी और डॉलर दोनों के रेट जो हैं बढ़े हुए रह सकते हैं। स्पेसिफिकली ऑयल, तो ऑयल एक डिफेंसिव सेक्टर बन गया है यहाँ पे, कि ना ही ये इंटरेस्ट रेट कट्स पे बढ़ सकता है, बट जियो पॉलिटिकल रिस्क पे भी बढ़ सकता है। तो इसलिए ऑयल पे मंदी करना भी मुश्किल है, बट एट द सेम टाइम राइजिंग डॉलर के एनवायरनमेंट में कमोडिटी प्राइसेस में बहुत ज्यादा तेजी करना, स्पेसिफिकली मेटल्स में, मुश्किल लग रहा है मुझे कि बहुत ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो। तो कुछ डिफेंसिव एक्सपोजर मेटल्स के सेक्टर में जरूर रख सकते हैं, बट बहुत ज्यादा ना रहे कि वो आपके कहीं कहीं ना कहीं अगर जियोपॉलिटिकल रिस्क हट गए और वापस आप इंटरेस्ट रेट्स के हिसाब से बाजार चलने लगा, तो फिर मेटल स्टॉक्स में ज्यादा गिरावट भी आ सकती है। इसलिए ये एक अंडरलाइंग रिस्क ध्यान में रखना जरूरी है। इसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है क्या डाओ के या नेस्डेक के चार्ट्स में? आपने वो भी देखे होंगे, या क्रूड में कहीं आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ देखा हो, गोल्ड में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखा हो? जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्ट है वो बता दीजिए प्लीज़। तो गोल्ड जरूर एक आउटलायर बन गया है इस पूरे थीसिस में। उसने ब्रेकआउट किया अपने पिछले कई हाईज का और उसके पार निकल गया। इसका मतलब है कि गोल्ड को एक सेफ हेवन हेवन एसेट की तरह लोग मान रहे हैं, मतलब सेफ्टी के लिए खरीदा जा रहा है। ये सेंट्रल बैंक्स ही नहीं खरीद रहे, रिटेल इन्वेस्टर्स तो हमेशा खरीदते हैं, बट इस बार सेंट्रल बैंक्स की बाइंग पिछले 6 महीने में काफी हद तक आई है। इसका कारण ये है कि कई करेंसीज डॉलर के अलावा गिर रहे हैं डॉलर के सामने, और इसलिए दूसरे जो सेंट्रल बैंक से उस चीज से प्रोटेक्शन के लिए गोल्ड की खरीदारी कर रहे हैं। तो गोल्ड शायद एक आउटलायर है इस पूरे बाजार में। आई थिंक गोल्ड एक हेज की तरह लोगों को एक एसेट एलोकेशन करना चाहिए। हमने 2008 2016 में कई बार फंड मैनेजर्स को ये चीज बताते हुए बोली है कि गोल्ड का थोड़ा एक एलोकेशन कर ले, फिर बाद में ये चीज हट जाती है, क्योंकि इक्विटी इतना अच्छा करता है कि हम लोग गोल्ड को भूल जाते हैं। बट शायद ये अच्छा समय है कि गोल्ड का एलोकेशन जो है बढ़ा दिया जाए अपने अपने हिसाब से। सबके लिए हिसाब एक नहीं रहता है, बट श्योरली एनीवेयर बिटवीन 5% to 20% ऑफ पोर्टफोलियो गोल्ड रखना, अलग अलग लोगों को डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कितना, बट एक सेंस लगा के कुछ एलोकेशन गोल्ड में किया जाए। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेक्टर है। यूएस इक्विटीज की आपने बात पूछी, तो यूएस इक्विटीज में भी जिस तरह मैंने बोला वीकली मोमेंटम इंडिकेटर्स इंडिया पे नहीं बट यूएस जो इक्विटी इंडाइसेस है उन पे भी सेल में ही चल रहा है। और कई लेवल्स एक 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 करके ब्रेक हो रहे हैं। जैसे 40 डे 4 महीने बाद टूटा, सबसे पहले डाउ में, उसके बाद नैस्डैक में, एसएनपी में अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो शायद कल रात टूटा हो। तो इस चीज के होते हुए ऐसा लग रहा है कि वहां पे भी जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था 3 महीने का वो ब्रेक हो चुका है। और कहीं ना कहीं जब तक कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड रीडिंग्स नहीं आती हैं, उसके लिए हम लोग कई इंडिकेटर्स देख रहे हैं। यूएस का जो पुट कॉल रेशियो है, यील्ड कर्व है, ये सब कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड में नहीं आए हैं अभी तक। तो वो जब तक नहीं आ रहे तब तक डाउनसाइड रिस्क बना हुआ है। और शायद यूएस के मार्केट्स फर्दर नीचे भी रिएक्ट कर सकते हैं आते हुए दिन।